गुड मॉर्निंग सबको, सर को, मैम को, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैं महासमुंद टमनटोला में रहती हूँ। मुझे इस क्लब को ज्वाइन कर रही कम से कम 15 दिन हो गए हैं, है ना। और पहले तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ करती रहती थी, बहुत गुस्सा आता था। आज भी गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करती हूँ। कंट्रोल इसलिए करती हूँ कि अगर कंट्रोल नहीं करूंगी तो मेरे को ही नुकसान है, मेरे ही फिटनेस को नुकसान है। इसलिए अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि मेरे को नुकसान होगा तो वहां पे आप रुक जाएंगे, अपना गुस्सा बिल्कुल कम करने लगेंगे। जहां पे आप ये सोचना चालू करेंगे कि मेरे को नुकसान हो रहा है तो वहां पे आप अपना गुस्सा कम करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है बीपी और शुगर, है ना। बीपी किस लिए होता है? बीपी वहां पे होता है आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जा रहे हैं, किसी भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं आप, है ना। तो आपका वो बीपी मतलब बढ़ते जाता है। उसमें कहानी सुनाती हूँ। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में ये होता था कि मनुष्यों को कोई टेंशन नहीं होता था, ना खाने की, ना पीने की, किसी चीज की नहीं, है ना। वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में। अब वहां जैसे कि ना खाने की टेंशन है, ना पीने की नहीं, क्योंकि जंगल में सभी चीज अवेलेबल हो जाता है। पहले के अभी तो नहीं होता है, अभी तो कुछ भी नहीं है जंगलों में सिवाय पेड़, है ना। तो इंसान कब अचंभव होता था, जब उसके सामने कुछ जानवर आ गए, डर गया बहुत, है ना। डर गया तो बहुत मतलब हाई लेवल होने लग गया उसका, है ना, कि क्या करूं। अभी उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो भाग जाए, या तो चुपचाप खड़े हो जाए, या तो लड़े, है ना। या तो लड़े, या तो भाग जाए, या तो चुपचाप खड़े हो जाए। अब ये सोचता है कि भागना भी है और चुप भी रहना है, तो रहूं क्या। तो ये सोचता है कि मैं इससे फाइट करता हूँ, ठीक है, इससे लड़ता हूँ, इस चीज से लड़ता हूँ। चुपचाप नहीं खड़े रहना है वहां पे, आपको उस चीज को लड़ना है। और लड़ना कहाँ पे है कि आपको ये लगे कि हाँ मैं जीत जाऊं। इंसान जीतने के लिए भागता है ना। इंसान जीत नहीं पाता तो उसका गुस्सा आ जाता है। तो आप, मेरा ये है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें, है ना। आप गुस्से को कंट्रोल करें, आप ज्यादा हाई लेवल ना हो, है ना। आपका शुगर और बीपी वहीं पे कम हो जाए, है ना। बिल्कुल हाइपर ना हो। अगर किसी चीज हमको नहीं समझ आ रही है तो शांत मन से होके सोचे, बिल्कुल बैठ जाए, शांत होके सोचे। और घटाने बीपी घटाने का ये है कि आप बिल्कुल भी नॉर्मल रहे, किसी भी चीज में बिल्कुल टेंशन न ले, हैप्पी रहे। अगर कुछ बोल रहे हैं इंसान, बिल्कुल हंसते रहे। हम लोग क्या करते थे पहले कि अगर पापा डांट रहे होते हैं तो हम लोग हंस रहे होते थे, तो पापा क्या बोलते थे, इनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे रहेंगे। तो ये पापा शांत हो जाते थे। पापा शांत होते तो हम लोग गुस्सा ऐसे ही नॉर्मल हो जाता था, है ना। अब क्या होता है, बहुत सारी टेंशन होती है, जॉब है, भागना है, दौड़ना है, उसकी टेंशन, इसकी टेंशन, बच्चे नहीं खाए, ये नहीं, वो नहीं, बहुत सारी टेंशन होती है। थोड़ा आप टेंशन कम करो, है ना। खुश रहो, हैप्पी रहो। अगर हम खुश रहेंगे ना, सामने वाले भी वही सोच के हमको देख के खुश हो। हम एनी टाइम स्माइल करेंगे ना तो सामने वाला भी हमको देख के स्माइल। हम ऐसे ही मुरझाए रहेंगे तो सामने वाला, अरे यार इसका शक्ल देख के मेरा दिन खराब हो गया, ये सोचता है इंसान। ऐसा ना सोचने भी, बिल्कुल भी एनी टाइम स्माइल करते हैं। आप भी खुश रहेंगे, सामने वाला भी देख के आपको खुश रहे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पानी पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए आप। जितना पानी पिएंगे ना, आपका जो फैट है, मेरा तो फैट बहुत लॉस हुआ है ना, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। मैं पहले बैठ नहीं पाती थी, मतलब बैठती थी ना, उठ नहीं पाती थी मैं, ऐसा ये पीछे के ये साइड, मतलब ऐसा निकल से गया था, बिल्कुल बेडोल सा हो गया था मेरा बॉडी। तो अब बहुत अच्छा लगता है फिटनेस क्लब में आने से, बहुत अच्छा लगता है। कंटिन्यू मैम लोग गाइड करते रहते हैं, आपको गाइडनेस की बहुत जरूरी है ना। अगर मैं देखी हूँ, मेरे को कल एक लड़की आई थी, बोली कि मैम आप ये पीते हो? मैंने हाँ ये पीती हूँ। तो बोले कि मैम इससे कोई फायदा नहीं होता। मैंने बोला अच्छा फायदा नहीं होता? तो मैंने बोला कि अभी देखो मैं बैठ नहीं पाती थी, बैठ के उठ नहीं पाती थी, अभी देखो मैं इसको पीने के बाद है ना तुरंत बैठ के उठ जाती हूँ, है ना। वो फर्क धीरे धीरे नजर आता है। हमको कुछ चीज तुरंत नहीं नजर आती है ना, बिल्कुल तुरंत नहीं नजर आती है। धीरे धीरे धीरे, जैसे कई लोग 1 महीने में करना है तो वो 10 किलो 15 किलो एकदम वजन घटाए जा रहे, घटा जा रहे। उसके फैमिली वाले ये बोल रहे कि यार कैसे आपका वेट लॉस हो रहा है, कैसे कैसे दिख रहे। ऐसा मत सोचने दीजिए, बिल्कुल आप धीरे धीरे करिए। आप धीरे धीरे करेंगे ना तो ग्लो भी आएगा आपको और कोई तकलीफ भी नहीं होगी, है ना।
तो मेरा यही था बीपी और शुगर के उसमें कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे तो आपका बीपी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, हाई लेवल बिल्कुल नहीं होगा। हैप्पी रहिए और निगेटिव चीज को बिल्कुल इग्नोर करिए, है ना। कोई हमको निगेटिव चीज बोल रहा है तो उसको ध्यान न दे, एक कान से निकालिए, दूसरे सुनिए और एक दूसरे कान से निकाल दीजिए, बिल्कुल, है ना। तो बस इतना ही बोलूंगी कि इसको रोकना, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। तो नहीं, आप बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल रुकिए नहीं। आपको जो करना है ना, आप वो थिंकिंग रख लीजिए कि हमको ये चीज करना है, तो आप वही करेंगे। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो चीज आप दिमाग में जो बैठा लिए ना, आप वही करिए। इसमें गाना सुनाती हूँ आपको। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ठीक है, दुनिया बदलती रहे, हमको नहीं बदलना, हमको वैसे ही रहना, अपने फिटनेस पे ध्यान देना, खुश रहना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, इतना ही बोलूंगा। बहुत सारे चीज़ ऐसे ऐसे चीज़ों को आज बताए हैं जो कि सही में इम्प्लीमेंट करने लायक है। मतलब क्या होता है, जैसे देखिए अभी मैडम जितने चीज़ें बताए कि हमारा, मैं भी यही चीज़ें सीखा हूँ कि हमारा जो फाइट है हमारे साथ ही रहता है। मतलब सुबह जागने से लेके एक्सरसाइज करने से लेके नेगेटिव लोगों का बातें सुनने के उसको रिएक्शन कैसे दे रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर ही है, हम उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। मैडम अभी जैसे बताया कि इस तरीके का जब जब भी हम कोई अच्छा काम करें, ये फील्ड का मैं बात नहीं करूँ, कुछ भी आप अच्छा काम करिए, तो अगर 10 लोग ओपिनियन देते हैं तो 8 लोग देखिएगा नेगेटिव ही देते हैं कि ये नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं, ये गलत। 2 लोग जो सही आपके फ्रेंड होंगे, वैल्यू सर होंगे, वो आपको सही तरीके से देंगे। तो उसको इंटरप्रेट अपना दिमाग है अपना। मैं तो वही मानता हूँ कि सुनिए सबकी और करो अपने मन की। तो सबका हम लोग सुनते हैं, जो भी जैसे बोलता है करता हूँ मैं अपना स्टडी। मैं अपने मन का मतलब ऐसा नहीं कि मेरा मन मर्जी, मैं जाके मैं साइंटिफिकली, मैं साइंस वाला हूँ तो मैं ऐसा जरूर नहीं कि साइंस वाला ही साइंस में जाए, आर्ट्स वाला भी। साइंटिफिक थिंकिंग का मतलब आप चीज़ों को जैसे समझिए, जैसे ये एक मैं पकड़ा हूँ नाइट वॉच, इसका MRP देखिए ये है 6,500 का है। तो कोई बोला रही इतना छोटा सा डब्बा 6,500 का है, तो आप जाके उसको पढ़िए ना पहले, उसका क्या चीज़ है उसमें, इसलिए 6,500 है। तो कोई भी चीज़ को जैसे बहुत सारा आजकल जैसे सोसाइटी में भी चल रहा है, छोटा छोटा चीज़ें जो भी है कि वो हवन करना चाहिए नहीं, ऐसे छोटा छोटा चीज़ के ऊपर इशू होके बहुत ज़्यादा टीवी में भी आजकल आता है, बहुत सारा डिबेट होता है। तो आप अपना लॉजिक लगे हर एक चीज़ों में, देखिएगा आपको सेल्फ साटिस कम से कम, अगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि हाँ मैंने सही किया, उस चीज़ों को करिए। और थोड़ा बहुत हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। और जैसे मैडम बीपी शुगर का बताए, तो शुगर 2 तरीके का रहता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है जेनेटिक होता है, अगर पेरेंट्स को अगर है तो बच्चे लोगों को होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, उसको टाइप 1 बोला जाता है। तो आपके घर में अगर कोई पेरेंट्स इधर मम्मी की तरफ से पापा की तरफ से दोनों तरफ अगर कोई एक जन के हैं तो डेफिनेटली अभी से आप थोड़ा सा, और अगर आपका एज 25+ हो गया है तो डेफिनेटली अभी से थोड़ा अलर्ट हो जाइए, नहीं तो आगे जाके वो होने का चांस 90% से ऊपर है। तो अभी से अगर हम अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधारेंगे तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो हमारा गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, मतलब हमको पता नहीं रहता खान पान का, ये सब चीज़ें इसमें ये रहता है, जंक फूड खाना, ये सब ऐसे करके धीरे 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 सब स्लो प्रोसेस से आपको पता भी नहीं चलेगा, 1-2 साल 3 साल 4 साल में धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। तो लाइफस्टाइल को अपना सुधारिए। और मैडम अभी जो बताई कि ये सब में कोच का रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों कोच का रोल बता रहा हूँ, जैसे देखिए आजकल अगर हम ऑनलाइन जैसे जाते हैं मोबाइल में, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ स्कूल में, तो बहुत सारे मेरे से अच्छे फिजिक्स पढ़ाने वाले यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको। लेकिन कोई भी अपने बच्चे को यूट्यूब में यहाँ से फिजिक्स पढ़ रहे त्रिपाठी सर के पास मत जाओ के नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्कूल जब हम जाते हैं, जब हमारे टीचर से मिलते हैं, बच्चे लोग आते हैं, थोड़ा प्रेयर करते हैं, एक संगोष्ठी होता है, बच्चे लोगों से थोड़ा फाइटिंग हुआ, थोड़ा कुछ इमोशनल शेयरिंग होता है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ टीचर का बात मानते हैं, खेलते कूदते हैं, ये सब से बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। हमको बस इसमें इतना नंबर नंबर नहीं देखना है। तो वो कब रहता है, जब आपके टीचर रहते हैं, टीचर ही आपके सबसे वैल्यू सर रहते हैं। जैसे एक कबीर दास जी का एक है ना, गुरु गोविंद वाला जो सुने होंगे, गुरु और गोविंद अगर हैं तो किसके पैर पहले चूल के सुने होंगे ना। तो वहाँ पर आंसर आता है गुरु का। क्यों गुरु का है,
वहाँ पर बाप का या माँ का नहीं बोला गया है। मतलब गुरु का पोजीशन जब उनसे भी ऊपर रहता है, क्योंकि हो सकता है क्यों वहाँ पर कबीरदास जी ने पेरेंट्स का नाम नहीं लिया है। पेरेंट्स कभी कभार, जैसे मेरा बेटा है, हो सकता है मैं पिघल जाऊँ। जैसे अगर ये मुझे जिद करे कि पापा मुझे पिज़्ज़ा खाना है बोल के, तो मेरा बेटा है बोल के हो सकता है मैं पिघल के उसको पिज़्ज़ा खिला दूँ। लेकिन अगर आपके कोच साथ में, वो कभी आपको ऐसे नहीं करने देंगे, नहीं नहीं खाना, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये चीज़ आप फील किए होंगे। तो कोच जो हमको लगता है कि टोकते हैं बोल के मना करते हैं सब चीज़ों में, लेकिन वो आपका एक्चुअल वेल विशर है। तो बिल्कुल, और वहाँ पर जब हम ये सिस्टम में बने हुए रहते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। यहाँ पर बस मैं, रजनी मैडम या गुप्ता मैडम, पटेल मैडम, इतने नहीं, बहुत सारे सब लोग एक दूसरे को, जैसे आज मैडम कितना बढ़िया गाना गाए और बढ़िया तरीके से बताए, तो हम लोग हर एक चीज़ों से, हर एक आदमी से, सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी से रहता है। तो हम हर एक लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। जैसे हम शेख अप्रेस का फ़ोटो भी आता है, क्यों ये ग्रुप में डाला जाता है? ग्रुप में डालने का मीनिंग ये है कि अगर आप पहले तो फ़ोटो डालेंगे तब हमको पता चलता है कि आप सही में ले रहे हैं, तब आप रिजल्ट का हम जिम्मेदारी ले सकते हैं थोड़ा बहुत कि क्यों कम नहीं हो रहा, फिर मैं अपना थोड़ा सा रिसर्च करूँगा। अब पूरा तरीके से फॉलो करके भी क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, तब मैं बताऊँगा कि ये यहाँ पर अगर फ़ोटो ही नहीं आया तो कहाँ से आप पिए नहीं, फिर फेंक दी उसके नदी में बहा दी, मुझे क्या पता। तो इसीलिए फ़ोटो डालने के लिए बोला जाता है। अब फ़ोटो जैसे आता है, जैसे हाँ मेरा, जैसे गुप्ता मैडम का आता है, मेरा 4 लीटर पानी हो गया है, तो एक दूसरे को इंस्पायर करने वाला है। तो हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तो डेफिनेटली ये जैसे कम्युनिटी में बने रहेंगे तब सब चीज़ें होता है। और अकेले करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत करेंगे, फिर आदमी 5-10 दिन में थक जाता है, फिर छोड़ छाड़ देगा, फिर जहाँ थे उससे 2 किलो और बढ़ा लेगा। यही चीज़ें रहता है। तो ये छोटा छोटा काम को करिए, और शुगर जैसे होगा तो बीपी, मतलब जैसे आपका ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो, कोरोना के बाद बहुत लोगों को ऐसे हुआ था ना, ब्लड जैसे थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। मतलब बीपी का मतलब होता है कि ब्लड थोड़ा डेंसिटी उसका बढ़ जाना, तो ब्लड का स्पीड स्लो हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और मैडम जो बोले, अगर आपको हाई बीपी है तो ये जो एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये सब होता है तो आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सब के लिए हमारा सबसे बेहतरीन जो है हर्बल लाइफलाइन, ये जो मैं दिखाता हूँ हर्बल लाइफलाइन, अगर आपके फैमिली में भी ऐसे कोई हैं या आपको अगर है, ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड, मतलब हम लोग जो फैट लेते हैं ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 3 फैट हमारा हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो डेफिनेटली अगर आपका खान पान में ये बाकी चीज़ें में है नहीं, तो ओमेगा 3 को डेफिनेटली शामिल करिए। और ये बस हार्ट हेल्थ के लिए नहीं, स्किन के लिए, बहुत सारी चीज़ें के लिए। और सिमिलरली अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ये एक आता है नाइट वर्क्स। अगर सीवियर कोई पेशेंट है जिनको हार्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये नाइट वर्क्स एक ही बार इसको रात को लिया जाता है, लेकिन है महंगा, महंगा है, लेकिन ऐसे काम भी ऐसे करते हैं कि इसको लेने से जनरली, जैसे देखिएगा हार्ट अटैक सुबह सुबह के टाइम ज़्यादा आता है। मैक्सिमम केसेस आज तक जो सुने होंगे, सुबह सुबह हार्ट अटैक होता है, सुबह 4 बजे 5 बजे से। तो इसको रात को लिया जाता है, और इसमें इतना तो है कि 100% हार्ट अटैक नहीं है, चाहे कितना कैसा भी रहे। तो अगर आपको परिचित में से कोई, नाइट वॉर्स इसको बोला जाता है, आप भी इसको आप अपने बजट को देख के शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज गुप्ता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, पहले इतना बढ़िया से एक्सरसाइज हमको करवाए, और ऐश्वर्या मैडम को इतना बढ़िया नॉलेज हमको दिए। मैं थोड़ा सा रिजल्ट, बता रही मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमिता गुप्ता एज अ टीचर हूँ वेटनरी स्कूल में, और मैं सिस्टम में आए 1 साल हो गया मुझे सिस्टम में आए, और इस सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम भी था और बीपी शुगर भी था। हाई तो नहीं था लेकिन लो था। ऐसा लो रहता था कि हेडेक होता था, और ऐसा हेडेक कि 2 से 3 दिन वो ठीक नहीं होता था, और बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती। और सप्ताह में कम से कम 3 दिन मैं सिर दर्द से परेशान रहती थी, सिर्फ बीपी शुगर लो के नाम। और कोई भी काम करने के लिए चिड़चिड़ाती थी। मतलब लोग महात्मा में भी अगर मैं घूम के आती थी, उसके घर में खाना बनाने की हिम्मत मुझ में नहीं होती थी, मैं चिड़चिड़ा जाती थी। या तो मैं जाती थी तो जाती थी, मैं बोल के जाती थी घर में आने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, या तो घर का पूरा काम निपटा के मैं जाती। लेकिन जब इस सिस्टम में आई, जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, तब से मेरा पीसीओडी प्रॉब्लम दूर हो गया है। बीपी शुगर क्या है मैं जानती नहीं हूँ, ना ही सिर दर्द का मैं गोली खाती। और मेरा वेट 94.6 था, अभी 62 में आ चुकी हूँ मैं। इसलिए सिस्टम को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस सिस्टम में लाइफ लॉन्ग जुड़े रहना चाहती हूँ, हमेशा ही सिस्टम में रहूंगी।
चाहे मैं गोल्ड क्वालिफाई करूँ, चाहे प्लेटिनम क्वालिफाई करूँ, चाहे डायमंड क्वालिफाई करूँ, या मैं कुछ भी एंसेस्टर क्वालिफाई ना करूँ, बट इस सिस्टम में मैं लॉन्ग लाइफ रहूंगी। ये मेरा खुद से खुद के लिए वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टम को, बहुत बहुत बधाई मैडम। और थैंक यू ऐसे ही मैम एंड हिमांशु सर। ऐसे ही अपने आप को मेंटेन करते रहिए और बहुत सारे लोगों को ऐसे इंस्पायर करते रहिए। और गुप्ता मैडम भी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी को इंस्पायर करते हैं। तो ठीक है। और डॉक्टर्स नहीं है कि हम कोई डिजीज़ का क्योर करते हैं। जैसे गुप्ता मैडम को लो बीपी था, वो उन्होंने सिस्टम में आके बीपी अपना उनका ठीक हो गया। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं कि उनको कोई ऐसा दवाई दिया कि आपका बीपी ठीक हो जाएगा बोल के। बाकी हाँ, एक चीज़ है, हम एक बेटर लाइफस्टाइल लेते हैं। जैसे सपोज आपका बाइक बिगड़ गया तो किसके पास जाएंगे? जो बाइक बनाता है उसके पास जाएंगे, या उसको लेके कोई पेंटर के पास चले गए, या गन्ना रस जो बनाते उसके पास जाएंगे मेरा बाइक बना दे? वो बनाएगा क्या? वो उल्टा कुछ दो चार लाइन बोलेगा कि हाँ ये बाइक ख़राब है, इसको बेच दो। ऐसे ये एक एग्जांपल बताया। हम जनरली क्या होता है, जब भी ऐसे कोई सिस्टम में जो नए लोग हैं खास करके, हम गलत लोगों से कभी कभार सलाह ले लेते हैं। तो वो जितना उसका दिमाग होगा उतना ही बताएगा ना। मैं इसको सीधा अभी आप ही में से किसी को पूछे नाइट वॉच के बारे में बताइए, तो शायद आप लोगों में से कोई एक दो जने को, क्योंकि ये इसको मैं आज पहली बार दिखा है। तो किसी को पूछूंगा तो वो आपने कुछ तो बता देंगे ना, उसी से हमको नेगेटिविटी आ जाता है। तो जहाँ पर लगता है डॉक्टर्स में भी मीनिंग, डॉक्टर में भी वैरायटी है। जैसे कोई गायनिक वाले हैं, कोई मेडिसिन वाले हैं, कोई सर्जरी वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये न्यूट्रिशनल है। यहाँ पर खान पान के ऊपर हम करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई डॉक्टर हैं तो उनको पूरा चीज़ें पता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग सब डॉक्टर हैं इसलिए मुझे पता है। मेरे पास जो भी रिपोर्ट आता है पहले मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, फिर वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ठीक है। एक और लोग वो एमएमआई में डॉक्टर है, तो कोई रिपोर्ट आता है हमारे घर का, मेरे मदर का या किसी का, कहीं पर भी कोई रिपोर्ट आता है उनके पास भेजता हूँ। वो देखते हैं पहले, फिर बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वहाँ से कंक्लूजन दे दिए। तो वो मेरे डॉक्टर भी हैं, फ्रेंड है, इसलिए पता चल पाता है। और नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपने जितना ऐसे थोड़े बोलेंगे मुझे पता नहीं है आप, वो तो उनका ईगो हर्ट होगा ना। आप अगर मैं पूछने जाऊँ सर ये लाइफलाइन ठीक है या नहीं बोल के, कोई भी डॉक्टर यहाँ वहाँ से उन्हें पूछने गया तो वो थोड़े बोलेंगे मुझे पता नहीं है आप जाइए बोल के। वो तो उनका ईगो हर्ट होगा, वो तो कुछ ना कुछ बताएंगे ना, उसी से आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो जो चीज़ें पूछ रहे हो, अगर कम्युनिटी में आ रहे हैं तो सही आदमी से पूछे जो उसका जानकार है। तो हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल देने का और एक दूसरे को इंस्पायर करने का। ऐसे मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, तभी बढ़िया रिजल्ट आता है। ठीक है, तो